तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब वांडा विजन टीवी सीरीज देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे तो आप मार्वल के सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को मिस कर रहे हैं। वैसे तो मैं इस सीरीज के सभी एपिसोड्स आने के बाद इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन इसके लेटेस्ट एपिसोड ने हमें इतना हैरान किया कि अब इसके बारे में डिस्कस करना ही पड़ेगा। आज हम वांडा विजन टीवी सीरीज में क्विक सिल्वर की एंट्री के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। तो अब तक वांडा विजन के 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और हर एपिसोड के साथ ये सीरीज और भी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। और सबसे बड़ा कमाल तो तब हो गया जब इसके 5वें एपिसोड के एंड में हमें नजर आया पिएट्रो मैक्सिमॉफ यानी क्विक सिल्वर। ये तो हम सब जानते हैं कि पिएट्रो वांडा का भाई है, लेकिन यहाँ पर हमें जो पिएट्रो दिखाया गया ये वो नहीं है जिसे हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। ये पिएट्रो मैक्सिमॉफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नहीं बल्कि एक्समैन यूनिवर्स का है। तो आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसे समझने के लिए पहले हमें वांडा की पूरी हिस्ट्री को रिकॉल करना होगा। वांडा और उसका भाई जब बहुत छोटे थे तब एक हादसे में उसके माँ बाप मारे गए। इसके बाद उनका बचपन बहुत तकलीफों में गुजरा। फिर जब वो दोनों अल्ट्रॉन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तब अल्ट्रॉन ने पिएट्रो को मार दिया। इससे वांडा को एक और सदमा लगा। इसके बाद जब वांडा ने सब कुछ भूलकर विजन के साथ एक नई जिंदगी शुरू की तब थेनोस ने आकर विजन को मार दिया। इससे वांडा और भी दुखी हो गई और उसके इमोशंस बहुत बेकाबू हो गए। एवेंजर्स एंड गेम के आखिर में हमें लगा था कि वांडा अब सब कुछ भूलकर फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेंगी, पर उसने रियलिटी को एक्सेप्ट करने की बजाय अपने हिसाब से रियलिटी ही बदल दी। वांडा ने अपनी पावर से एक ऐसी रियलिटी क्रिएट की जिसमें विजन जिंदा हो चुका है और वो उसके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है। वैसे तो यहाँ पर वांडा की जिंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, लेकिन बाद में जब उसके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तब वांडा को अपने जुड़वा भाई पिएट्रो की याद आने लगती है। ये देखकर सबको लगा था कि वांडा अपने मरे हुए भाई को वापस जिंदा कर देंगी, जैसे उसने विजन को जिंदा किया था, पर वो ऐसा नहीं कर सकती। एपिसोड 5 के बीच में जब वांडा के बच्चों का डॉग मर जाता है और वो अपनी मॉम को उसे जिंदा करने बोलते हैं तब वांडा बोलती है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ सवाल आता है कि फिर वांडा ने विजन को कैसे जिंदा किया। इसका जवाब ये है कि विजन एक रोबोट है जो कि माइंड स्टोन की वजह से जिंदा हुआ था और वांडा के पास माइंड स्टोन की पावर्स है। इसी से उसने विजन की बॉडी में जान डाली है। मतलब वो हर किसी को जिंदा नहीं कर सकती, पर फिर भी वांडा अपने भाई पिएट्रो को बहुत मिस कर रही थी। शायद उसने पिएट्रो को वापस लाने की कोशिश भी की होगी और लगता है कि उसकी कोशिश कामयाब हो गई। वांडा अपने असली भाई को तो जिंदा नहीं कर सकी, इसीलिए उसने एक दूसरे यूनिवर्स के पिएट्रो को यहाँ ला लिया है और ये काम शायद उसने अनजाने में किया है, क्योंकि वांडा यहाँ पिएट्रो को देख के खुद भी बहुत हैरान है। इस सीन को देखकर डार्सी बोलती है कि वांडा ने पिएट्रो को रिकास्ट किया, पर हम ये जानते हैं कि ये कोई रिकास्ट नहीं है, ये तो एक्समैन के यूनिवर्स का क्विक सिल्वर है। इससे दो बातें समझ में आती है। एक तो ये कि डिज्नी फॉक्स की डील की वजह से अब एमसीयू में एक्समैन की एंट्री हो गई है, और दूसरा ये कि वांडा अपनी पावर से मल्टीवर्स के दरवाजे खोल सकती है। और ये बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हम ये जानते हैं कि वांडा मैक्सिमॉफ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में भी दिखने वाली है। और खबर ये भी है कि वांडा विजन टीवी सीरीज न सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से बल्कि स्पाइडरमैन 3 मूवी से भी कनेक्टेड है। और जैसा कि हम कुछ टाइम से सुन रहे हैं कि स्पाइडरमैन 3 में दूसरे स्पाइडरमैन भी दिखने वाले हैं, तो हो सकता है कि वांडा ही अपनी पावर से दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को इस यूनिवर्स में लेकर आए। वैसे ये सब अभी सिर्फ एक फैन थ्योरी है और आगे के एपिसोड्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक्समैन के क्विक सिल्वर का यहाँ दिखना बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों ये थी वांडा विजन टीवी सीरीज के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.